यो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसका करेंगे शुभ आरंभ और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आई होप मैं इसे विद इन 30 मिनट्स पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ वन शॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज होता है किसका? बिजनेस का। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम पढ़ेंगे, इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। तो एक इमेजिनरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं, लाइक आप एक बिजनेस के ओनर हो, मारुति कार के ओनर हो आप, और आप क्या बनाते हो? कार बेचते हो और उसे सेल करते हो। ठीक है, पेन ले लेते हैं हम। ओके, तो मान लो आप कार बनाते हो, उसे बेचते हो और अब पैसा कमाते हो। तो कार बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, आयरन चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा, प्लास्टिक चाहिए होगा, इंजन पेंट चाहिए होगा, मशीन वगैरह चाहिए होगी। तो जब भी हम कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं, हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदते हैं और उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि हमने कितना नंबर ऑफ़ कार्स ख़रीदा, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना लेबर है हमारे पास, उनके वेजेस एंड ऑल। अब अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक कोड याद रखना होगा, IMRCSAC। याद रखोगे इससे तुम्हें सारे फंक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग के याद हो जाएंगे। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये पता लगाना कि हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, कि एक सेकेंड, वो हमारी वो जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है। लाइक मैं अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ और मैं अपनी फैक्ट्री का रेंट पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं, लेकिन फैक्ट्री का रेंट पे करना बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमने आइडेंटिफाई करा कि ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है। नंबर सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम किस टर्म में करते हैं? पैसों के टर्म में करते हैं, मनी वैल्यू में करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ मेजर करोगे किस में करोगे? पैसे के टर्म में करोगे। थर्ड आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो होती है, अब तुम्हें कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है अकाउंटिंग के अंदर, है ना। जैसे मैंने बताया, तो अब कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ज़मीन पे, दीवारों पे नहीं। हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? हम एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और उस बुक का नाम होता है जर्नल। इसी के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ मिलके गुचुड़ मुचुड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब तुम्हें उसमें से क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, लाइक मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपीज़ का भी कॉइन है, 5 रुपीज़ का भी है, 1 रुपी का भी है। तो अब सारे जो है वो मिक्स हो गए। तुम्हें 2 रुपीज़ का कॉइन चाहिए तो तुम्हें बहुत उसे ढूंढना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें 2 रुपीज़ का मिलेगा। तुम क्या करे, 4 डिब्बे ले आए और एक के अंदर 10 रुपीज़ वाले सारे डाल दिए, 2 वाले डाल दिए, 1 वाला डाल दिया, 5 वाला डाल दिया। तुमने उन कॉइन्स के कलेक्शन को क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो इससे तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो गई। वही हम क्लासिफाइंग में करते हैं, इसमें क्या हो जाती, चीज़ें आसान हो जाती, क्योंकि हम इसमें ट्रांजेक्शन, एक जैसी ट्रांजेक्शन को अलग अलग करके लिख लेते हैं। और किस बुक के अंदर लिखते हैं? जिस बुक के अंदर लिखते हैं उसका नाम होता है लेजर। देखो कैसे स्पेलिंग है, LEDGER, जिसमें जो हमारा वर्ड डी है ना बच्चा, ये जो डी है ये हमारा साइलेंट होता है, इसको हम लेजर पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे आता है समराइजिंग। चीज़ों को कौन सा है? शॉर्ट और समरी वे में लिखना, उसी को हम समराइजिंग कहते हैं। ठीक है, समराइजिंग जब हम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं समरी स्टेटमेंट। समरी स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, ये बढ़िया है। हाँ ठीक है, अगला आता है ए फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये पता लगाना कि हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है।
उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स, यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना हमारे इवेंट का रिजल्ट क्या निकला। अगला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसका कुछ पॉइंट है वो सुन लो। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को क्या करना, मेंटेन करना। रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करते हैं, जर्नल के अंदर मेंटेन करते हैं। पता लगाना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये प्रॉफिट लॉस का पता कैसे चलेगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, जिससे हमें हमारी फाइनेंशियल इनकम का पता चलेगा। फिर आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है कि हमारा बिजनेस पैसे से मजबूत है या फिर कमज़ोर है। इट फैसिलिटेट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की मैनेजमेंट में भी मदद करता है, यानी डिसीजन लेने में मदद करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाना, अब ये यूज़र्स कौन होते हैं, टॉपिक सस्पेंस रहेगा, आगे बताऊंगी। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, कि बिजनेस आखिर कुछ जो भी सामान, एसेट्स क्या होते हैं, वो सारा सामान जो कि बिजनेस ओन करता है, बिजनेस का होता है, तो अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ये भी सेम वही ऑब्जेक्टिव, और इसके एडवांटेजेस में भी वही ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ही लिखना है। कुछ न्यू पॉइंट इसके अंदर वो बता दे रही हूँ, एक बार इसको रीड कर लेना। एक न्यू पॉइंट है इसके अंदर, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है अकाउंटिंग। बिजनेस हैव टू फॉलो, हर बिजनेस में हमें गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्ट्स बने हुए हैं, उसको इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में अकाउंटिंग मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगला एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में भी कुछ पॉइंट्स है जो कि न्यू है वो बता देती हूँ। रिप्लेसेस मेमोरी, यानी अकाउंटिंग में जब हम चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, सिस्टम में, तो हमें चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोर्ट के अंदर एज ए एविडेंस यूज़ होता है और लोन लेने में भी मदद करता है। अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, अब देखो अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में आंकड़े वगैरह लगाते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देती है, यानी मान लो मेरी और मेरे मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, तो जो उस टाइम पे मान लो मैंने फिर काम छोड़ दिया, तो काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि उस टाइम पे जॉब के अंदर नुकसान होगा, मेरी जगह पे कोई और नहीं आएगा काम करने के लिए, तो उतने टाइम तक काम नहीं होगा, तो इससे जो बिजनेस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जब इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, वो चीज़ें वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती ना। बिजनेस, मेरी मैनेजर की लड़ाई तो बिजनेस के अंदर जर्नल के अंदर रिकॉर्ड तो कर नहीं पाओगे, है ना, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। कौन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करती है। मान लो आज मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा 20,000 रुपये का, कल मेरा दोस्त आके कह रहा है एक हफ्ते बाद, भाई देख मैं वही सेम मॉडल लेकर आऊँ, वही वाला मोबाइल 18,000 में मिल गया मुझे। मैंने कहा वाह, अब तो मैंने अपनी बुक में क्या चढ़ा दिया, 20,000 चढ़ा दिया, वहाँ मैंने करेक्शन नहीं की। तो ये जो है प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, हिस्टोरिकल वैल्यू दिखाता है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने स्टार भी बना रखा है। विंडो ड्रेसिंग यानी कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट टू शो हायर प्रॉफिट, इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं कंपनी का, ताकि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अकाउंटिंग का बिजनेस के अंदर क्या रोल होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। कंपेरेटिव स्टडी, यानी लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट करा और इस ईयर हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट करा, दोनों के बीच में अपनी ही कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर करने में मदद करता है। कोर्ट के अंदर एज एविडेंस यूज़ होता है, लोन लेने में मदद करता है। अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, जो मैंने शुरू में तुम्हें 6-7 स्टेप बताए थे, IMR CSCC, वही पूरा क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उसी स्टेप में अकाउंटिंग की जाती है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इन दोनों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, यानी ये पता लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस हुआ है बिजनेस में।
कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो कि हमें हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बताती है और प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताती है। कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क होता है? सामान को बनाने में जो लागत लगी, उसको बनाने में जो पैसा लगा, वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है और जितने रुपए में हमने उसे बेचा वो उस प्रोडक्ट का प्राइस कहलाता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में कोई बात नहीं होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बुक कीपिंग जो होता है उसके अंदर सिर्फ होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। इसके अंदर हम सिर्फ IMRC करते हैं। और जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर हम IMRC तो करते ही, उसके साथ साथ SIC भी करते हैं। इसका स्टेज जो होता है प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज होता है। यानी अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। जॉब का नेचर क्या होता है? बुक कीपिंग का जो जॉब नेचर होता है वो रूटीन होता है, यानी डेली सेम काम करना होता है। और वहीं पे जो हमारा अकाउंटिंग होता है उसका जो जॉब का नेचर होता है वो एनालिटिकल होता है। जो बुक कीपिंग होती है उसे जूनियर स्टाफ करते हैं, अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करता है। इसके अंदर कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अकाउंटिंग के अंदर स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफ़र करता है किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तीसरा, कैश फ्लो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हमें किसके अंदर इंक्लूड होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये 3 से 4 नंबर में पूछता है। इसको बाइफर्केशन करके लिखना। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रेलेवेंस यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए यूज़र्स के लिए, यानी उन्हें डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए यूज़र्स को कि वो उसे समझ सके, यानी ईजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी यानी इट मीन्स दैट द यूजर्स आर बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो लोग कंपेयर कर सके इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इसके 2 टाइप्स हैं। इंट्रा फर्म जब 2 अलग अलग कंपनीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं, और जब इंटर फर्म जब अपनी कंपनी के बीच में कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर और दिस ईयर से। अब मैं भी काफ़ी टाइम से बेसिकली इतने देर से मैं पूरा लेक्चर के स्टार्टिंग से अभी तक सिर्फ यूज़र कर रही हूँ, बताया नहीं यूज़र क्या होता है। तो अभी बताऊँगी यूज़र होते कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब सस्पेंस जो है वो खुलने वाला है। यूज़र्स जो होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र्स होते कौन है? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिनके पास इन अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का एक्सेस होता है, जो कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कि ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, वर्कर्स। ठीक है। अब इन लोगों को आखिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों ओनर को जानना है अपनी बिजनेस के बारे में? तो ओनर को क्यों जानना है? क्योंकि ओनर इसलिए इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होती है ताकि वो राइट डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको सैलरी और बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी तो बोनस भी उनको अच्छा मिलेगा और सैलरी भी हो सकता है उनकी बढ़ जाए, इसीलिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स इंटरेस्टेड होते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की कि ये लोग कौन होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं होता। बैंक्स जो है वो इसके अंदर आ जाता है, बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और क्रेडिटर। बैंक जो होता है वो इसलिए कंपनी के बारे में जानना चाहता है कि वो उसे लोन प्रोवाइड कर सके। मैं इतनी देर से बोल रही थी ना फैसिलिटेट लोन, यानी बैंक ये देखता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, यानी अगर उसको लोन देंगे तो क्या वो लोन चुका पाएगी या फिर नहीं चुका पाएगी। इन्वेस्टर्स देखते हैं कि इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर नहीं होगा। लाइक तुम अपना पैसा कहीं लगा रहे हो तो तुम देखोगे ना कि भाई बंदा तुम्हें चुका भी पाएगा, वापस दे पाएगा पैसा या फिर नहीं दे पाएगा। तो इन्वेस्टर्स इसलिए देखते हैं। गवर्नमेंट क्योंकि उसे उससे टैक्स लेना है, देखेगी उसकी इनकम कितनी है और उससे टैक्स ले लेगी।
उसके अकॉर्डिंग, इसलिए उसे टैक्स लेना है, इसलिए वो क्या अकाउंट्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है। कंज्यूमर, भाई अब तुम कंज्यूमर हो, तुम्हें क्यों जानना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसे इसलिए जानना होता है कि गुड्स और सर्विसेज कैसी है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानने के लिए बिजनेस के अंदर क्रेडिटर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, 1 नंबर का आता है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग एक एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी का, और अकाउंटेंसी नॉलेज है किसकी? अकाउंटिंग की। ठीक है, अकाउंटेंसी किसके बारे में नॉलेज देता है? अकाउंटिंग के बारे में काम है। अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, और अकाउंटिंग कैसे आता है? अकाउंटेंसी पढ़ के आता है, तो उसका एप्लीकेशन है। क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक, इसके बाद चैप्टर ख़त्म। लास्ट है, सुन लो, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तुम्हारी बुक है टी.एस. ग्रेवाल, उसके ऊपर भी लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम। आखिर डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करे। चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए। लाइक तुम गए 10 रुपये का तुमने पेन खरीदा दुकान वाले अंकल से, तो तुमने उनको 10 रुपये दिए, तुम्हारे पास से कैश गया, बदले में एक एसेट आया, पेन आया। ठीक है, तो तुम दोनों तरह की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की गई, एक 10 रुपये देना और एक पेन का आना। ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, एक ही तरफ का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड देता है हमें हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में, कंप्लीट रिकॉर्ड देता है हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में। और सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, यानी टोटल ऑफ डेबिट जो भी निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल होगा। किसके अंदर होगा ऐसा? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। और इस सिस्टम में हम अपना पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you enjoy the video. Take care. Bye bye. Have a nice day.